नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं किसी खास विषय पे, जो कि आरक्षण या SC/ST एक्ट से संबंधित मामले पे। मित्रों, किसी कवि ने कहा था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये बहुत ही सही बात है कि कहाँ तक टालेगा आदमी और कितना टालेगा, कब तक टालेगा। मित्रों, एक घटना घटी थी हमारे यहाँ जौनपुर ज़िले के रामपुर थाना क्षेत्र के गहरौल गांव में। वहाँ पे कुछ लोग अपने खेत में धान की फसल काट रहे थे, जिसमें बागीश मिश्रा, अनुज मिश्रा या लोकुश त्रिपाठी, काफ़ी लोग थे जो कि मजदूर धान काट रहे थे, अपने खेत में काट रहे थे। ये भी नहीं कि किसी दूसरे के खेत में काट रहे थे, वो अपने खेत में धान काट रहे थे। तो वहाँ के कुछ पासी समुदाय के लोग हैं जो कि SC से आते हैं, और उन्होंने जो है उस खेत पर जबरी कब्जा करने के लिए उनके ऊपर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो ये लोग भी क्या करते, प्रत्युत्तर तो देना निश्चित है, क्योंकि अगर प्रत्युत्तर नहीं देता है व्यक्ति तो मारा जाए, खुद की आहुति दे, मर जाए। लेकिन प्रत्युत्तर में अगर कोई प्रत्युत्तर देते समय आदमी ये नहीं सोचता कि इसको कोई उसका पैमाना नहीं होता कि हमारा प्रत्युत्तर कितना घातक होगा। और प्रत्युत्तर हमेशा हमलावर के डबल होता है। जितना सामने से हमला होता है, प्रत्युत्तर देने वाला उसका डबल तिबल हम प्रत्युत्तर देता है। तो प्रत्युत्तर में किसी को चोट लग गई, कोई लालमन सरोज करके आप जो भी हैं, उनको चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। चूँकि ये घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। किसी की मृत्यु हो जाना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे किसी भी जात से हो। लेकिन प्रत्युत्तर में ऐसा हुआ है तो इसको हत्या नहीं माना जा सकता। इसको हत्या हम कभी कह ही नहीं सकते कि नहीं सामने वाले ने हत्या किया है, क्योंकि सामने वाले ने प्रत्युत्तर दिया है। और प्रत्युत्तर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो हत्या नहीं माना जा सकता। अपने बचाव के लिए आदमी क्या ना कर, मरता क्या ना करता, ये तो कहावत भी है कि मरता क्या ना करता। तो उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, उसमें एक जन की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो मामला SC/ST बन गया। मामला SC/ST का बनते ही पता नहीं किस तरह से प्रशासनिक स्तर पे जांच पड़ताल हुई कि उठा करके इनको अंदर कर दिया। मैं तो यहाँ तक मेरे समझ में ये आ रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। अगर निष्पक्ष जांच होती तो शायद ऐसा मामला नहीं बनता। आज उन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, 8 लोगों को, और 58,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुर्माना भी लगा है। इसे मैं न्याय नहीं मान सकता, क्योंकि कोर्ट का काम है न्याय करना, और कोर्ट के सामने जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर उसने न्याय कर दिया। चूँकि कोर्ट का काम है न्याय देना, तो उसने न्याय कर दिया। लेकिन जो न्याय के दरवाजे तक लेके जाने वाले, जो केस को लेके जाते हैं न्याय के दरवाजे तक, क्या उन्होंने उचित तरह से जांच पड़ताल की? क्या उन्होंने इस मुद्दे को रखा कि नहीं ये प्रत्युत्तर में हुआ है, हमले में नहीं हुआ है? प्रत्युत्तर को हमला नहीं कह सकते आप। ये हमला का प्रत्युत्तर था, और प्रत्युत्तर में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसको हत्या कैसे माना जाए? उसे हत्या नहीं माना जा सकता। लेकिन माननीय जज महोदय ने जो भी साक्ष्य देखा, साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला दिया, वो तो ठीक है। लेकिन SC/ST का होने की वजह से किसी ब्राह्मण को इस तरह से सजा मिलना ये हमें उचित नहीं लग रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी फिर से जांच कराई जाए, और निष्पक्ष जांच कराई जाए, CBI से जांच कराई जाए, और इस पे जो है जांच करके उचित कार्यवाही हो। अगर यह साबित होता है कि नहीं हमलावर ये ब्राह्मण समाज के लोग थे, तो ठीक है, इनको आजीवन कारावास हुआ।
लेकिन अगर ये प्रत्युत्तर में हुआ है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। न्याय के भेष में अन्याय हो जाना बहुत बड़ा अपराध है। इस पे उचित ढंग से जांच होनी चाहिए और उचित ढंग से न्याय होना चाहिए। मेरा प्रशासन से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से सबसे यही मांग है कि इस मामले पर फिर से विचार करें और इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और सीबीआई से जांच कराएं, क्योंकि ये उस समय क्षेत्र के लोगों में सब लोगों ने यही कहा था और मैंने काफ़ी लोगों से बात भी किया इस मामले पे। परसों अभी 4 दिन पहले उन लोगों को सज़ा हुई तो हमने बात भी किया था लोगों से कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो लोगों के कहे के अनुसार मुझे यही लगा कि ये प्रत्युत्तर में हुई हत्या है और जानबूझकर हमले में हुई हत्या नहीं है। और प्रत्युत्तर में अगर कोई मर गया है तो वो हत्या नहीं माना जाएगा, उसे हत्या का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो आदमी अपनी रक्षा के लिए उसने सामने जो पड़ा डबल शक्ति से अपने प्रत्युत्तर दिया और प्रत्युत्तर में किसी की मृत्यु हुई है। ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं है कि नहीं ब्राह्मण है तो इसको फंसा ही दो, इसको बजा ही दो, इसको सज़ा होनी ही चाहिए। कभी कभी ये भी देखा जाना चाहिए कि गलती किसकी है। गलत व्यक्ति को सज़ा होनी चाहिए, किसी जाति विशेष को सज़ा होना ये कहीं का न्याय, इसे न्याय संगत हम नहीं मान सकते। और शायद कोई बुद्धिमान व्यक्ति और प्रबुद्ध वर्ग इसको न्याय नहीं मान सकता। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो, गलती शुरुआत किसने की, सज़ा उसको होनी चाहिए जो शुरुआत की। आखिर में हत्या हुई है एक आदमी की तो सज़ा होनी ही चाहिए। एक आदमी मरा कैसे, लेकिन गलती किसकी है, सज़ा उसको होनी चाहिए। प्रत्युत्तर देने वाले को सज़ा होना ये मैं न्याय नहीं मान सकता। जय हिंद मित्रों।